Hello everyone, my name is Ramastre Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला इडियम्स है, टू स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है किसी को मापना होता है, किसी को नापना होता है। कहते मैंने आपको नाप लिया है, तो डेफिनेटली होता है टू मेजर। स्केल अप का मतलब क्या होता है? टू मेजर होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज को मापना, किसी चीज को नापना, किसी चीज को आंकने को कहा जाता है टू स्केल अप समथिंग। अगला है टू क्लियर द एयर। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो क्या होता है, ढेर सारी गर्म हवाएं उसके माइंड में भर जाती हैं ना। तो फिर क्लियर द एयर का मतलब क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, टू रिमूव टेंशन होता है। आप अपने टेंशन को रिमूव करिए, आप अपने एयर को क्लियर करिए, इसे ही बोला जाता है क्लियर द एयर। देखिए लिखा है ना, टू से समथिंग, टू गेट रीड एंड डाउट और बैड फीलिंग्स अबाउट समथिंग और समवन। कोई आपके अंदर दुर्भावना भरी है, कोई गलत सोच भरी है, तो उसी को दूर करने के लिए कहा जाता है टू क्लियर द एयर। टू च्यू द कड का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी कुछ जानवर आराम से खाते रहते, पगुराते रहते, तो ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग टू थिंक डीपली। किसी मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना। देख लेते हैं, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। टू च्यू द कड का मतलब क्या हो जाएगा? टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन आपको और मिल गया। तो दिस च्यू द कड का मतलब ही होता है भाई कि धीरे धीरे किसी चीज को चलाना। आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे देखिए मंकीज बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग पे बैठे हैं, बहुत बड़े मिशन पे बैठे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? आउट एंड आउट, आउट तो है ही, फिर आउट के बाद भी आउट, इसका मतलब एब्सोल्युटली हो जाता है। कहते हैं ना, आउट एंड आउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आउट एंड आउट का मतलब आप देख सकते हैं सिनोनिम्स फॉर आउट एंड आउट, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट, ऑल आउट, एरंट, ब्लैंक। तो होता है आउट एंड आउट का मतलब यही होता है, ठीक है। टू कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है? इडियम्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी यूजफुल। टू कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कम इन हैंडी का मतलब टू बी वेरी यूजफुल। कोई भी चीज है जैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे हम कहते हैं, देखिए कम इन हैंडी, हेल्प, एड, है ना, कन्वेनियंट। तो कम इन हैंडी का मतलब ही होता है क्या, कि कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देख सकते हैं टू बी वेरी यूजफुल, कोई इंसान हो, कोई सामान हो, कोई चीजें हैं। नो एक्स टू ग्रैंड का मतलब क्या होता है? नो एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? टू एक्ट सेल्फलेसली होता है। टू एक्ट सेल्फलेसली मतलब बिना स्वार्थ के कोई काम करना, ठीक है। टू अ बैड सिचुएशन नहीं होगा, टू एक्ट सेल्फलेसली होगा। ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। टू प्ले फाउल प्ले का मतलब क्या होता है? टू प्ले अ फाउल प्ले, तो डेफिनेटली आप टू डू समथिंग रॉन्ग होगा, टू अपोज होगा, टू प्ले रफ फुटबॉल। तो टू प्ले फाउल में तो होता है टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई चीज गड़बड़ कर देना, कोई चीज खराब कर देने को ही कहा जाता है फाउल प्ले। क्रिमिनल आर वायलेंट बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर व्हेन रिजल्टिंग इन अनदर्स डेथ। कोई ऐसा काम करना जो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। टू सी रेड का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना, लाल कपड़ा देख लेंगे बहुत फिर दौड़ा लेते हैं, मारने दौड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एंग्री। टू सी रेड का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, देख सकते हैं ना। सी रेड का अर्थ क्या होता है? टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेना, ठीक है। वेन ही लाफ्ड इन माई फेस, एट माई फेस, आई जस्ट सॉ रेड। नॉट टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं। टू स्पीक आउट फ्रैंकली मतलब आप एकदम स्मार्टली और फ्रैंकली बोल रहे हो, अगले वाले को अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। देख सकते हैं टू आस्क, से सम, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आइडियाज एंड थॉट्स क्लियरली इवन इफ इट इज ऑफेंडिंग, टू पुट आइडियाज एंड थॉट क्लियरली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। अपने विचारों को स्पष्टता के साथ रखना, स्पष्टता के साथ बोलने को ही कहा जाता है। टू प्ले विद का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, हे डोंट प्ले विद मी, हे डोंट प्ले विद माय करियर, डोंट प्ले विद माय लाइफ। इसका मतलब मुझे फूल मत बनाओ, ठीक है, मुझे परेशान मत करो। देख सकते हैं
मुझे फूल मत बनाओ, मुझे बेवकूफ न बनाओ। टर्न ओवर न्यू लीफ, ध्यान दीजिए कुछ इडियम्स रिपीट भी हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाते समय एक आध दो रिपीट हो जाते हैं। रिपीट हो जाए वो ठीक है, बट छूटना नहीं चाहिए। तो टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब ही होता है भाई पेड़ में नए नए पत्ते आए, इसका मतलब ही है कुछ बेहतर हो रहा है। तो चेंज फॉर द बेटर को ही कहा जाता है टर्न ओवर न्यू लीव्स, मतलब बेहतर के लिए, चेंज फॉर द बेटर, है ना। तो आप देख सकते हैं दिस इज द राइट आंसर, चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट एंड बेटर वे, किसी के साथ बेहतर बर्ताव करते रहना कि क्या होता है चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनी डेज का मतलब क्या होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाई सेव फॉर द रेनी डेज, तो यहां रेनी डेज का मतलब होता है अनलकी टाइम्स, मतलब आप अपने दुर्दिन के लिए कुछ न कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने पास रखिए। कब क्या समय आए, सेव फॉर अ रेनी डे, इसका मतलब होता है टू सेव समथिंग स्पेशली मनी फॉर अ टाइम व्हेन यू विल रियली नीड इट। जैसे भाई बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपनी पैसे को बचाते हैं सेव फॉर द रेनी डे। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है। भाई आपने कहानी जरूर सुनी होगी बिल्ली और चूहे वाली, कि एक बार बिल्ली सारे चूहों को खा ले रही थी, तो चूहों ने मीटिंग किया कि भाई बिल्ली हमें खा ले रही, तो सभी चूहों ने कहा कि अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें तो जाहिर सी बात है बिल्ली हमें परेशान नहीं करेगी। सब लोग हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बट क्वेश्चन ये हुआ बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाए क्या बिल्ली उसकी पूजा करेगी। देख सकते हैं ना, मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डू अ रिस्की जॉब, तो टेक अ लीड इन डेंजर, आपको इसमें नहीं पता मैंने, टू टेक अ लीड इन डेंजर ही होता है टू बेल द कैट। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं बॉस से क्या कंप्लेन करने जाते हैं, रास्ते में ही बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो हु विल बेल द कैट, तो मतलब क्या हो जाएगा टू डू सम जॉब रिस्की, मतलब खतरा मोल लेना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली एन एक्स टू ग्राइंड क्या हो जाएगा, टू इंडल्ज टू कैश टू मेक पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। जाहिर सी बात है कि भाई एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपने ही फायदे की बातें के बारे में सोचना, अपने ही फायदे के बारे में है ना विचार करना, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है टू बी इन फिक्स, जैसे भाई कभी कभी आप किसी को देख लेते हैं एकदम जम जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें कहाँ जाएं। तो टू बी इन फिक्स माने होता है टू बी परप्लेक्स्ड, इसका मतलब परेशान हो जाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें कहाँ जाएं। देख सकते हैं इसी को बोलते हैं इन अ जैम, है ना, जैम हो जाना, इन अ मेस, इन अ प्रॉब्लम, आई गॉट इन अ जैम, या इन अ फिक्स भी बोलते हैं, एट वर्क आई डू नॉट नो हाउ टू फिक्स इट, है ना। देख सकते हैं आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स। टू गेट इन टू हॉट वाटर्स, भाई अगर आपको गर्म पानी में कोई डाल दे तो कैसी कंडीशन होगी, एकदम खराब हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसे क्या कहते हैं, टू बी इन कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी स्थिति में हो जाना जहां आप परेशान हो जाते हैं। टू बी इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, इन ट्रबल कहा जा सकता है, दूसरी मीनिंग आपके एग्जाम में आ सकता है इन ट्रबल, है ना। इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर, है ना, with my teacher because she caught me cheating on the final exam. To throw dust into someone eyes, अरे भाई किसी की आंख में धूल डाल दीजिए, कहते नहीं अरे भैया आंख में धूल डाल रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो, जाहिर सी बात है डिसीव करना होता है, इसका मतलब चीट करना होता है, आप जानते हैं ना, आंख में धूल मत डालो भाई, चीटिंग मत करो, है ना। तो डिसीव देख सकते हैं ना, किसी ने इनकी आंख में धूल तेज से डाल दिया, इसका मतलब चीटिंग किया। तो टू डिसीव होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, अब ये कहां से आया। अरे भाई मालिक ने एक बार कहा कि जाओ जल्दी से जनरेटर चालू कर दो, अब गुस्से में गया चालू तो किया और उसके हैंडल ही उड़ गया, आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली टू एक्ट फुलिशली, टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा जाना और गुस्से में आत्मनियंत्रण खो देना। जैसे कभी कभी लोग इतना गुस्सा जाते हैं ना कि अपना नियंत्रण ही खो देते हैं कि अब आगे क्या बोलेंगे आगे क्या कहेंगे, लाइक दैट। टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, देख सकते हैं टू लूज सेल्फ कंट्रोल एंड गेट वेरी एंग्री,
मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि अपना नियंत्रण ही आप खो बैठे हैं। द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा माने शुरुआत, ओमेगा माने अंत, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, द बिगनिंग एंड द एंड। आप क्वेश्चन को आराम से पॉज करके देखिए, करिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। द बिगनिंग एंड द, हाँ देखिए लिखा है ना, द बिगनिंग एंड द एंड, अल्फा एंड ओमेगा, डिसिप्लिन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस सिचुएशन, डिसिप्लिन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का अल्फा एंड ओमेगा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, अरे भाई कोई घोड़ा मर जाए और उसको आप फ्लैग करो, उसको आप आगे बढ़ाओ, कभी बढ़ेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, टू डू थिंग्स इन अ वेन, है ना भाई, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, भाई फसल एकदम सूख गई और आप पानी डालते रहो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका। देख सकते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड, भाई कोई व्यक्ति मर जाए और उसकी दवा कराओ, दुआ कराओ, कुछ भी कराओ, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा थी। तो स्मेल रैट का मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला है, अरे भाई ऐसे स्मेल रैट का मतलब आप समझ लो कि जैसे मान लो कहीं रैट मर गया तो कुछ बदबू आएगी जरूर, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है जरूर, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, टू सस्पेक्ट ट्रेकरी, ट्रेकरी माने विश्वासघात, किसी विश्वासघात को समझना और देखना और करना। तो देख सकते हैं स्मेल रैट, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, कोई चीज गड़बड़ है, वही रॉन्ग अबाउट सिचुएशन के बारे में कहा गया है। ऑप्शन चॉइस क्या होता है, ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि जैसे कि स्तबल में कोई गया घोड़ा खरीदने, अब घोड़ा लेना भी जरूरी था लेकिन एक ही घोड़ा है, अब आप चाहे खरीदो चाहे जाओ, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, तो क्या हो जाएगा, नो चॉइस एट ऑल एज देयर इज ओनली वन थिंग टू चूज फ्रॉम, भाई कोई चॉइस नहीं है, एक ही है। मैंने कहा कि आपने कहा एक मार्कर चाहिए सर, मैंने कहा ले लो भाई, कौन सा लोगे, कौन कितने मार्कर, हमने कहा एक ही है, एक ही में से चुनना है आपको, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देख सकते हैं ना, टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, जो है वही ले लीजिए और नहीं है तो प्लीज गो बैक टू पवेलियन। पूरी डेफिनेशन इसकी लिखी है, कहां से आया है वर्ड, कैसे क्या इसका सिचुएशन है। अ गुड स्मार्टियन का मतलब क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा है अच्छे से, है ना, तो गुड भाई जो अच्छा होगा इंसान वही तो स्मार्ट होगा। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जो काइंड हो, मेहनती हो, दयालु हो, उसे ही गुड स्मार्टियन कहते हैं। तो उसे बोला जाता है अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन को कहा जाता है, काइंड पर्सन को कहा जाता है गुड स्मार्टियन। आप देख सकते हैं यहाँ एक व्यक्ति मदद कर रहा है, यहाँ एक गिरे हुए व्यक्ति की मदद कर रहा है। अ गुड स्मार्टियन इज अ समवन हु हेल्प्स अदर हु आर इन नीड। गुड स्मार्टियन उसे कहते हैं जो दूसरे के कष्ट तकलीफ में उसे जा करके उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट, है ना, देख लिए लिखे हैव अ टैलेंट ऑफ फॉर स्पीकिंग, भाई गिफ्ट हो गैप हो, गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कला होती है। देख सकते हैं द एबिलिटी टू टॉक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन द वे दैट इम्प्रेस पीपल, किसी किसी के अंदर बात करने की बड़ी बेजोड़ कला होती है, जिससे भी बात करते हैं अगला वाला बंदा प्रेस्ड हो जाता है ना। तो ये लोग होते हैं। सर्टेनली आई डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप व्हेन आई चैट विद गर्ल्स, राइट, बहुत सारे लोगों के पास गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। इन डीप वाटर का मतलब क्या होता है, अरे भाई आप गहरे पानी में चले जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, कभी नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इन रियल ट्रबल मतलब हो जाएगा, इन डीप वाटर मतलब इन रियल ट्रबल। आप देख सकते हैं, है ना, इफ यू आर इन डीप वाटर, है ना, यू आर सम पार्ट ऑफ ट्रबल आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आप देख सकते हैं ये लेडी है एकदम डीप वाटर में आ गई है, इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या में है। तो गाइस मैंने आपको आज जो डिस्कस किया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। तो गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है हमारा और हमारी टीम का प्रयास, तो प्लीज एंड प्लीज, है ना, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन यू विल बी नोटिफाइड, right, with our latest videos. So one more request guys, that please share the link to your friends and sweetheart one, and at last don't forget to like the video if it is interesting, and at the same time you please pass your valuable comment. So guys, thanks for watching this video, good day all and take care all, thank you.